तो देखो C1 और C2 दो सकेंद्र, ये 10.2 एक्सरसाइज वृत्त, दो C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय वृत्त जान ही चुके हो, जिस जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो, त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, तो सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ये वृत्त C1 और C2 दो ऐसे वृत्त हैं जिनका केंद्र O पर है दोनों का, इसलिए दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे? सकेंद्रीय वृत्त। छोटे वाले वृत्त C1 की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़े वाले वृत्त C2 की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बड़े वाले वृत्त की जीवा AB है, जो छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, जिसका स्पर्श बिंदु P है। तब हमें जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना। लिखोगे, ये 7 नंबर क्वेश्चन है 10.2 NCERT मैथ क्लास 10। तो C1 व C2 दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। देखो, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है, जिनका केंद्र O पर तथा त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। AB बड़े वृत्त की जीवा, AB बड़े वृत्त की जीवा है, जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर, जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तब हमें जीवा AB की लंबाई, तब हमें जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तब हमें जीवा AB बड़े वृत्त की जीवा है, जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो देखो यहाँ पे, ये पिछले साल पढ़े थे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को विभाजित करता है। OP क्या है? जीवा को। और ये भी जानते हो कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ये बात तो साबित हो गई कि OP लंब है, क्योंकि स्पर्श बिंदु P है। P और केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब हो करेगी। जब लंब होगी तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, इसलिए A से P तक की दूरी P से P तक की दूरी के बराबर होगा। यदि हम P से P तक की दूरी निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से, उसका दुगुना कर देंगे तो जीवा AB की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, तो कैसे साबित करोगे कि AP की लंबाई PB के बराबर है? क्योंकि पिछले साल पढ़े थे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, इसलिए PB की लंबाई निकाल के दुगुना कर दो तो AB की लंबाई आ जाएगी, नहीं? ज्ञात करना। तो क्या लिखोगे? हमें जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है। क्या लिखोगे? हम जानते हैं, क्या जानते हो? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए OP लंब AB, OP लंब AB। साथ ही हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को
समविभाजित करता है। इसलिए AP बराबर PB, AP बराबर PB। AB बराबर क्या होगा? AP प्लस PB। AB बराबर क्या होगा? AB प्लस PB। AB बराबर क्या होगा? 2PB। समीकरण नंबर 3। यदि हम PB की लंबाई निकाल के 2 को गुना कर दें तो जी बाई AB की लंबाई आ जाएगी कि नहीं? अंतिमा प्रतिज्ञा की फीस तो आ गई। चलो AB बराबर 2PB। अब समकोण त्रिभुज APB में, समकोण त्रिभुज APB में, समकोण त्रिभुज APB में क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। गोरस किसे कहते हैं? दूध, आम के जूस में दूध मिला देने से जो मटेरियल बनता है उसे गोरस कहते हैं। इसमें पका हुआ आम है और उसमें दूध मिला दे, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आम को भून लिए अच्छा पका हुआ खाना बना के तो उसमें क्या डाल दिए? दूध, जो बन जाएगा उसको कहते हैं गोरस। APB होगा कि यही है? क्या बोले? APB होगा कि OPB ना होगा? क्या OPB? वो समकोण त्रिभुज APB लिखे हैं। OPB होगा। OPB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे? OB का वर्ग बराबर, OB कर्ण है ना, OP का वर्ग धन PB का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। OB आपको पता है 5 का स्क्वायर, OP आपको पता है 3, ये PB का स्क्वायर 25, ये क्या हो गया 9, PB का स्क्वायर 25 से 9 निकाल दो, PB का स्क्वायर 25 से 9 निकाल दो 16 बराबर PB का स्क्वायर। तो क्या होगा? √16 बराबर PB। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 PB। PB बराबर 4 सेंटीमीटर। तब AB बराबर क्या है? AB बराबर 2PB ना, AB बराबर 2 × 4, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा AB की लंबाई, अतः जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर। लिख लिए जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी।
चुके सब कोई? आठ नंबर सवाल देखो। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त है, परिगत माने बाहर, चतुर्भुज ABCD खींचा गया। देखो यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु P, Q, R, S। तो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र, इसका केंद्र ऊपर, इस वृत्त के परिगत, इस वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD खींचा गया। जो वृत्त को P, Q, R व S बिंदुओं पर स्पर्श करता है। स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB और प्लस BC बराबर BC प्लस AD, AB प्लस BC बराबर AD प्लस BC। सम्मुख भुजाओं का योगफल समान है, सिद्ध करना। इसका सम्मुख भुजा ये होगी तो इसका योगफल इसके योगफल के बराबर। ठीक है, AB और प्लस BC बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना। ठीक है, आप देखो इसको सिद्ध कैसे करोगे। एक थ्योरम जान चुके हो, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। याद है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और AS हैं, दोनों बराबर होंगी। ये बाह्य बिंदु B से AP AQ के बराबर, CR CQ के बराबर, DR DS के बराबर। चार इक्वेशन आ जाएंगे, चारों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि बाएं पक्ष में आना चाहिए क्या, AB और BC तक। जब समीकरण लिखोगे तो कोशिश ये करोगे कि बाएं पक्ष में ये वाली भुजाएं हर एक स्थिति में आए। जैसे पहले लिखेंगे AP बराबर AS, फिर क्या लिखेंगे
BP बराबर BQ, फिर क्या लिखेंगे CR बराबर CQ, फिर क्या लिखेंगे DR बराबर DS। बाएं पक्ष में ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा आनी चाहिए, दाएं पक्ष में ये आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। उसी कहा पे AP बराबर AS को AS बराबर AP भी लिख दोगे, अब उल्टा पुल्टा लिखे रहोगे तो जोड़ने से आएगा नहीं। एक में लिख दे AP बराबर AS और दूसरे में लिख दे BQ बराबर BP, है तो सही बात ना ये भी, अब जोड़ने से फिर जो सिद्ध करना पे नहीं आएगा। ध्यान ये रखना है कि AP लिखेंगे AP बराबर AS तो यहाँ लिखेंगे BP बराबर BQ, यहाँ CR बराबर CQ, यहाँ DR बराबर DS, क्योंकि इसको बराबर इन दोनों का योगफल इन दोनों के योगफल के बराबर सिद्ध करना। तो बाएं पक्ष को जोड़ने से ये भुजा धन ये भुजा आना चाहिए, ये तभी होगा जब बाएं पक्ष में AP BP CR DR रहेगा, तब जोड़ने से आएगा AB और BC। ये कॉमन सेंस समझना, नहीं तो उल्टा पुल्टा लिख दिया होगा तो करोगे सही पर सिद्ध नहीं होगा, ये आएगा नहीं जोड़ने के बाद इन दोनों का योगफल इन दोनों के योगफल के बराबर। तो बाएं पक्ष में क्या ध्यान रखना है, AP रहे BP रहे CR रहे DR रहे, दाएं पक्ष में क्या रहेगा AS रहेगा DS रहेगा BQ रहेगा CQ रहेगा, तो जोड़ने से इन दोनों का योगफल आ ही जाएगा। ठीक है, समझ गए जो बोलना चाह रहा था। उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति में लिखोगे रीजन लिख दो, एक बार के बाह्य से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं और वे चारों में काम करेगा ये रीजन, चारों समीकरण के लिए। तो लिखोगे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी बिंदु पर किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए क्या लिखोगे AP बराबर AS समीकरण नंबर 1, B और P बराबर BQ समीकरण नंबर 2, DR बराबर DS समीकरण नंबर 3, CR बराबर CQ समीकरण नंबर 4। चारों का रीजन यही है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब चारों समीकरण को जोड़ दो, चारों समीकरण को जोड़ दो। समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4 से चारों को जोड़ोगे तब चारों का बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा, दायां पक्ष के साथ जुड़ेगा। क्या लिख दोगे AP BP DR CR is equal to AS BQ DS CQ ऐसे। अब देखो AP और BP जोड़ दोगे, AP और BP जोड़ दोगे तो AP नहीं हो जाएगा है? और DR और CR जोड़ दोगे तो क्या आएगा, DR CR जोड़ दोगे तो DC हो जाएगा। और इधर देखो AS और DS जोड़ोगे तो AS और DS को इकट्ठा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो AP और BP जोड़ दोगे तो AB हो जाएगा कि नहीं, यहाँ AB लिख दिए। DR और CR जोड़ दोगे तो क्या बच जाएगा DC। AS और DS इकट्ठा करें, AS और DS, और फिर क्या BQ और CQ। यहाँ पे क्या आ गया AB BC, AS और DS मिल गया तो क्या हुआ AD, AS और DS मिल गया तो AD ना होगा। BQ और CQ मिल गया तो क्या होगा BC।
सिद्ध हो गया, ये तो सिद्ध करना है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, इसलिए ये सिद्ध हो गया। ये अब इसी क्वेश्चन में यदि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज होता ना, देखो इसी में परिगत चतुर्भुज जो बना है, ये समांतर चतुर्भुज यदि होता है, ए बी की लंबाई किसके बराबर रहती है, डी सी के, और ए डी की लंबाई किसके हो जाती है, डी सी के। ठीक है, ये जो परिगत समांतर चतुर्भुज यदि होता तो क्या बन जाता, समचतुर्भुज। कैसे, यहाँ ए बी के स्थान पे हम क्या, ए बी बराबर डी सी ना रहता, तो डी सी के स्थान पे भी ए बी लिख देते और ए डी की लंबाई बी सी के बराबर, यहाँ ए डी के साथ बी सी लिख देते, तो बी सी क्या होता है, 2BC, ए बी 2AB, टू ए बी बराबर 2BC, दो कट गया, तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी आ गया। ए बी की लंबाई वैसे भी बराबर है डी सी के, क्यों, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, और बी सी की लंबाई वैसे भी ए डी बराबर होगी, इस प्रकार चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। क्या बन जाएगा, तो यदि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज हो तो वह क्या होगा, समचतुर्भुज। यदि किसी वृत्त के परिगत चतुर्भुज ना हो करके क्या दिया हो, समांतर चतुर्भुज दिया होगा, तो वह हमेशा समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज। तो इसी क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर भी इसी से लग जाएगा, आगे 2 लाइन और जोड़ देना है बस। तो लिखो 11 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है। परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में क्या, फिर से इसका आंसर लिखो इसी प्रकार। इसमें थोड़ा सुधार किया है, यहाँ 11 का हल लिखते हैं, 11 लिखो और हल। तो लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ऊपर है, इस वृत्त के परिगत, यहाँ लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज। आप लोग दोबारा लिखो इसको, समांतर चतुर्भुज ABCD खींचा, जो वृत्त को PQRYS बिंदुओं पर स्पर्श करता है। सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर, आप लोग दोबारा लिखना है इसको पूरा, है ना, संशोधित। समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है ना। अब इसको यहाँ तक लिखना है पूरा, यहाँ तक पूरा उतार लो पहले। हम जानते हैं कि बाह्य से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए इतना लिख लो पहले। फिर समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ लें, ठीक है। किंतु चतुर्भुज ABCD एक, समीकरण नंबर इसका नाम 5 रखें। किंतु चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर
चतुर्भुज है। इसलिए ए बी बराबर DC एंड एवं ए बी बराबर BC। उपरोक्त मानों को 5 में रखने पर उपरोक्त मानों को 5 में रखने पर उपरोक्त मानों को 5 में रखने पर रख दो ए बी प्लस DC के स्थान पे भी ए बी लिख दोगे ए बी, और फिर क्या AD के स्थान पे PC प्लस BC 2AB बराबर 2BC, और दो पार्ट AB बराबर BC, और AB किसके बराबर है DC के, AB किसके बराबर है BC के, और BC किसके बराबर है AD के। चारों भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ AB बराबर BC ना आ गया, तो AB के सामने आमने सामने भुजाएं बराबर होती है ना समांतर चतुर्भुज की। तो AB की लंबाई किसके बराबर होगी DC के, और BC की लंबाई किसके बराबर होगी AD के। तो जहाँ BC बराबर AD कर दिए, यहाँ AB या तो इस बराबर DC कर दिए, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत एक सम चतुर्भुज हुआ, एक सम चतुर्भुज हुआ। अतः चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज। नीचे लिखने के बाद यहाँ ऊपर लिखना है, यहाँ से ये 2 लाइन ये लिखोगे, फिर इसके बाद पूरा यहाँ तक लिखोगे। इतना सब लिखना पूरा है जितना लिखा गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसको, क्वेश्चन 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या, इसको थोड़ा समझाए देते पहले, बहुत लंबा लीजिएगा। ये वृत्त है, और इस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स वाई एस डैश वाई डैश, और एक स्पर्श रेखाखंड इसी बिंदु पर स्पर्श करता वृत्त, ये टी है, ये क्यू वृत्त का केंद्र है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये 90 अंश का होगा। ठीक है, बोलो, सुन लो पहले पूरी बात, तो इसकी तो सुनो। एक्स वाई और एस डैश वाई डैश 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त सर्किल OR की। समांतर स्पर्श रेखाएं तो निश्चित व्यास के छोर बिंदुओं पर खींची जाती होंगी। ठीक है, और एक स्पर्श रेखाखंड AB है जो वृत्त को C पर स्पर्श करता है। आपको सिद्ध करना है कि AB के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 90 अंश का होगा। इसके लिए क्या करेंगे, OC को मिला दो। अब इन दोनों त्रिभुजों पर विचार करेंगे, तो बाब इनसे किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। इसलिए क्या होगा, AP बराबर AC, और यहाँ O है तो OA बराबर OA उभयनिष्ठ भुजा, और OC बराबर OP एक ही वृत्त की भुजाएं हैं। और भुजा 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 सर्वांग समता ग्रही से त्रिभुज के सर्वांग सम। जब ये त्रिभुज के सर्वांग सम तक कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार ये भुजा इस भुजा के बराबर, बाब इनसे किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती। OB बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा है,
और OC बराबर OQ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गए। ठीक है, जब सर्वांगसम हो गए तो कोण 3 बराबर कोण 4 बाई CPCT होगा। कोण 3 बराबर कोण 4 बाई CPCT। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया और कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे कोण A को क्या लिख सकते हो आप, कोण 1 धन कोण 2, और कोण B को क्या लिख सकते हो आप, कोण 3 धन कोण 4। तो हम कोण 1 के स्थान पे कोण 2 का उपयोग कर सकते हैं। तो कोण 2 धन कोण 2 तो 2 कोण 2। ठीक है, और कोण 3 के स्थान पे 4 का उपयोग कर सकते हैं। कोण 4 धन कोण 4 तो क्या होगा 2 कोण 4। ठीक है, तो कोण A धन कोण B, कोण A धन कोण B बराबर 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कोण 2 प्लस कोण 4। और कोण A और कोण B को इंटीरियर एंगल क्या है, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेद रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A और कोण B क्या होगा 180 अंश। वो इंटीरियर एंगल है। तो कोण 2 धन कोण 4 तो इधर आ गया। तो 90 बराबर क्या होगा कोण 2 धन कोण 4, जो इधर आएगा तो 180 बटे ना 2 कट गया तो 90। तो 90 बराबर कोण 2 धन कोण 4। अब देखो 2 और 4 का योग पर 90 अंश का हो गया। अब इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो 2 कोणों का योग 90 का होगा तो तीसरा का हल ऑलरेडी 90 अंश का होगा, नहीं होगा। तो त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में क्या होगा, कोण AOB प्लस कोण 2 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। तो कोण AOB और कोण 2 कोण 4 का मान तो आ चुका, क्या आया 90 लिख दो बराबर 180। तो कोण AOB बराबर 180 माइनस 90। तो कोण AOB बराबर 90 सिद्ध हो गया कि AB के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 अंश का है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं SY और S'Y' हैं जो समांतर है। एक स्पर्श रेखा खंड AB है जो वृत्त को C पर स्पर्श करता है। आपको सिद्ध करना है कि AB के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या है 90 अंश का। 90 अंश का है, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या किए, OC को मिला दिए और फिर सब दो त्रिभुज पर विचार किए। यस 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 भुजा 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 सर्वांगसमता ग्रही से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। एक कोण 1 बराबर कोण 2 बाई CPCT। इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो कोण 3 बराबर कोण 4 बाई CPCT। कोण A को लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2, और कोण B को लिख सकते हैं कोण 3 धन कोण 4। तो दोनों को बराबर लिख दिए तो एक के स्थान पे भी 2 लिखा जा सकता है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 2, और कोण B बराबर 3 धन 4 है तो 4 धन 4 तो 2 कोण 4। तो कोण A और कोण B का योग फल किए तो क्या आया 2 कोण 2 और 2 कोण 4, 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, और ये भी क्या है एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग है। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B क्या होगा 180 बराबर 2 कॉमन कोण 2 धन कोण 4, 2 को इधर ले आए तो 180 बटे 2 हो गया। तो कोण 2 और कोण 4 का योग 90 अंश हो गया। अब किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। 2 कोणों का योग 90 अंश का हो गया तो तीसरा ऑलरेडी 90 का हो। ये होगी कि नहीं होगा कि नहीं होगा। तब इसको लिखवाएंगे कल, आज पूछते हैं। बताओ अब क्या बताओगे, 10 प्रमेय के विलोम का कथन बताओ। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा समांतर होती है।